हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिडजन ऑटोमेशन में। तो आज आप लोग के लिए जो हम सिस्टम लेके आए हैं वो है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बता दूं, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले इस तरीके ऑटोमेशन वीडियोज देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक लॉगिन पेज दे रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एडमिन आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। डाटा लोड हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके से एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे साइड में आपको ये सारे मेन्यू देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे चेक इन कर सकते हो, आप ऑर्डर रिसीव कर सकते हो, सेल्स ऑर्डर डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है। इन्वेंट्री, डिस्पैच, डिलीवरी, कलेक्शन, जितनी भी है फॉलोअप्स हैं, प्रोडक्ट मास्टर है, कस्टमर है, रिपोर्ट्स और यूजर रोल है यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे भी आपका सेल्स पर्सन किसी भी स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे चेक इन करना उनको और वहीं पे उन्होंने चेकआउट करना है जब भी वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से चेक इन कर सकते हो या फिर डैशबोर्ड के अंदर भी आपको ऑप्शन दिया हुआ बटन आपके यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। आप किसी भी कस्टमर के पास विजिट करते हो, मैं यहाँ पे शीटजन ऑटोमेशन चंडीगढ़ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, गेट माई लोकेशन पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक आपका जो करंट लोकेशन होगा स्टोर का वो यहाँ फैच हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ फैच हो गया। ठीक है। आप किस पर्पज से स्टोर पर विजिट कर रहे हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं न्यू ऑर्डर के रिगार्डिंग यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ तो मैं न्यू ऑर्डर का सिलेक्शन किया और यहाँ पे किसी तरीके का नोट है आपके पास तो यहाँ पे नोट लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फोटो डाल सकते हो उस स्टोर लोकेशन का। ठीक है। जहाँ पे आप विजिट कर लो तो मैं यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ। बस चेक इन कर देता हूँ। जैसे आप चेक इन करते हो तो डाटा आपकी गूगल शीट के अंदर स्टोर हो जाएगा, साथ में लोकेशन भी स्टोर होगा। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डाटा आ जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे। ये देखिए ये डाटा आ गया। मैं न्यू ऑर्डर के लिए विजिट किया था इस स्टोर पे। अब जब वहां पे स्टोर पे विजिट करने के बाद जब भी वहां से मैं चेकआउट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इस बटन पे। ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा आपके सामने। आपको चेकआउट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्विक एक्शन मिल जाता है। ठीक है। अगर मान लो किसी स्टोर पर विजिट करते हो, ठीक है, अब मान लो किसी स्टोर पे आप विजिट करते हो, ठीक है, न्यू स्टोर पे विजिट करते हो तो वहां पे किसी तरीके का अगर ऑर्डर रिसीव हो रहा है तो आप यहाँ से ऑर्डर ले सकते हो या इसको स्किप कर सकते हो। अगर उस कस्टमर का कोई पेमेंट पेंडिंग होगा तो यहाँ पे सारे उस कस्टमर का पेंडिंग आप पेमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू ऑर्डर रिसीव कर रहा हूँ तो न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। जैसे वहां पे किसी तरह का ऑर्डर रिसीव हो रहा है तो अगर नहीं हो रहा तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट टर्म डाल सकते हो। ठीक है। नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे कस्टमर डिटेल ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे मैं रिटर्न डाल सकते हो, यहाँ पे 30 डेज में डाल देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे सेल्स पर्सन अपना नेम का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो उनका मैनेजर नेम है, ठीक है, जिस आइटम का वहाँ पे ऑर्डर रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S24 यहाँ पे रिसीव हो रहा है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ 24 पीसेस। ठीक है। एक और ऑर्डर इसमें एक और आइटम ऐड करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक कर देता हूँ Vivo V30 Pro का। यहाँ पे मैं रिसीव करूंगा टोटल 30 पीस। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि जैसे कि मैं वीवो का, नहीं मैं आपको यहाँ पे कोई और आइटम सिलेक्शन करके दिखा देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे मैंने ये लेनोवो का थिंकपैड मैंने रिसीव किया 30 का। मैंने ऑर्डर डाला यहाँ पे तो यहाँ पे शॉर्टेज दिखा दिया 9। मतलब आपकी इन्वेंट्री में जितना स्टॉक होगा उसके हिसाब से आप ये पे ऑर्डर पंच कर पाएंगे। और यहाँ पे हमें एक लॉजिक लगाए हुए हैं कि जितना भी आप ऑर्डर डालना चाहते हैं कस्टमर का डाल सकते हो, पर ये जो प्रोसेस होगा आपके पास जितना इन्वेंट्री में होगा उतना ही प्रोसेस होगा। जो 9 है वो शॉर्टेज रिपोर्ट के अंदर ही चला जाएगा ऑटोमेटिक ही। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ 120। मैं इसका कर देता हूँ 12,000। ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20,000। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होके आ गया। और यहाँ पे मेरे शॉर्टेज में जो 9 पीसेस का है वो चला जाएगा, जो ऑर्डर पंच होगा 21 का होगा।
मतलब कस्टमर का ऑर्डर जो आया था 30 पीसेस का आया था, पर हमारे पास इन्वेंट्री में 21 पड़ा हुआ है, तो मतलब 21 ही प्रोसेस होगा, 9 हमारे शॉर्टेज में चला जाएगा ये। ठीक है, सेव ऑर्डर रिसीव पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखेंगे ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये गूगल शीट के अंदर स्टोर हो जाएगा ऑर्डर, और यहाँ पे आपको ये ऑर्डर दिखाई देगा। अभी जो हमने 2 पीसेस का ऑर्डर रिसीव किया था सेम क्लाइंट का, ठीक है, 2 आइटमें थी, ये देखिए यहाँ पे रिसीव हो गया, ऑर्डर नंबर 3 है। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसके बारे में फुल डिटेल देख सकते हो कौन सी आइटम है। देखिए यहाँ पे सारी आइटमें दिख रही हैं। ठीक है, अब क्या है, ये 2 आइटमों का ऑर्डर आया था, दोनों आइटम हमने रिसीव कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ सेल्स ऑर्डर पे आपको जाना है। जैसे आप सेल्स ऑर्डर पे जाते हो तो आपको यहाँ पे न्यू सेल्स ऑर्डर बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ का ऑप्शन नहीं दिया है, आप यहाँ पे सेल्स ऑर्डर ऐड कर सकते हो, जो भी आपका सॉफ्टवेयर में बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा ऑर्डर नंबर था यहाँ पे 3, ठीक है ना, मैंने सिलेक्शन कर लिया 3 नंबर ऑर्डर का, और यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये डेटा यहाँ पे आ गया सारा। ठीक है, और यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हो, जो भी इनवॉइस नंबर है आपका सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, वो इनवॉइस नंबर आपको डालना है। यहाँ पे इनवॉइस डेट डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप इनवॉइस ऐड कर पाओगे, तो यहाँ पे मैं फिलहाल ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद सेव सेल्स ऑर्डर पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो जो ये डेटा है, जो ने आपने सेल्स ऑर्डर बनाया, जो भी आप सेल्स ऑर्डर बनाए हैं, वो गूगल शीट के अंदर कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, और आपका सेल्स ऑर्डर के अंदर यहाँ पे 2 आइटमों का डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए 2 आइटमें आ गई यहाँ पे, शीट जोन की। स्टेटस इसका पेंडिंग दिखा रहा है, और पेमेंट भी इसका पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, और जो आपका अटैचमेंट था, मतलब जो सेल्स ऑर्डर पीडीएफ था, आपको यहाँ पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगा इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको इन्वेंट्री मिल जाता है। आपका जैसे ही कोई डिस्पैच होता है तो ऑटोमेटिक यहाँ से इन्वेंट्री आपका माइनस होता रहता है। आप जब भी आपको इन्वर्ट करते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट इन्वर्ट इन्वर्ट कर सकते हो। इस बटन बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद इन्वर्ट क्वांटिटी डालना है, यहाँ पे सप्लायर की डिटेल डाल सकते हो आप, और यहाँ से डायरेक्ट आप इन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने जो आइटमों का यहाँ पे मैंने सेल्स ऑर्डर बनाया था, मैंने यहाँ से आपको डिस्पैच करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप न्यू डिस्पैच पे जाते हैं, आपने जो अभी सेल्स ऑर्डर बनाया था वही आपको यहाँ पे दिखाएगा, मतलब जितने भी पेंडिंग सेल्स ऑर्डर्स होंगे वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप ड्राइवर नेम डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल दो। व्हीकल टाइप क्या है आपका, मतलब टेम्पो है, ट्रक है, मिनी ट्रक है, तो मैंने मिनी ट्रक डाल दिया यहाँ पे। बाकी डिटेल ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। तो 2 आइटमें हैं, और आपको 2 आइटमें यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद आपको सेव डिस्पैच पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो गूगल शीट के अंदर डेटा कैप्चर हो जाएगा, और आपका यहाँ पे टेबल के अंदर आपको ये 2 डेटा जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे डेटा आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आ गया, पेंडिंग दिखा रहा है मिनी ट्रक पे। उसके बाद आपको यहाँ पर डिलीवरी मिल जाता है। उसके बाद जो अभी हमने जो डिस्पैच किया था, आप उसके स्टेटस यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नियर लोकेशन। उसके बाद अपडेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आउट फॉर डिलीवरी यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ कि यहाँ से ये चीज़ें निकल चुकी हैं, और यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी कर दिया मैंने। ठीक है, और जैसे ही कस्टमर को डिलीवर होता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे ही अपडेट कर पाएंगे। डिलीवर्ड हो गया यहाँ पे अपडेट स्टेटस। ठीक है, तो जब भी आप इस रो पर क्लिक करते हो, किसी भी रो पर क्लिक करते हो, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा, किस किस टाइम पे क्या क्या अपडेट हुआ। यहाँ पे ऑर्डर पिक हुआ 12 मई को, नियर लोकेशन गया है 12 मई, आउट फॉर डिलीवरी हुआ 12 मई को, 22 मई सॉरी। उसके बाद यहाँ डिलीवर भी 22 मई को हुआ है। ठीक है, तो आप इस पे किसी का भी स्टेटस देख सकते हो, किसी भी ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हो, कब कब किस किस लोकेशन पे अपडेट हुआ है, किस किस टाइम पे हुआ है, आप यहाँ पे सारा कुछ देख पाएंगे। ठीक है, उसके नीचे आपको फॉलो अप कलेक्शंस मिल जाता है। अभी जो हमने डिस्पैच कर दिया और डिलीवर हो गया, उसका पेमेंट रिसीविंग का यहाँ पे प्रोसेस है आपका। तो
अभी जो हमारा ऑर्डर था ये 21 मई का हमने डाला था, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, इसके कलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे 7,08,000 रुपये बन रहा है। मैं यहाँ पे सारे ही अमाउंट यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेटस डाल सकता हूँ, और कि नेक्स्ट फॉलो पे तो नेक्स्ट फॉलो भी डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपका यहाँ पे फॉलो अप चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ 22 मई को फॉलो अप से रहेगा इसका, और यहाँ पे कंफर्म पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो ये डेटा है आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट पेंडिंग रह गया। मैं आपको फॉलोअप में दिखा देता हूँ। टुडे फॉलोअप्स के अंदर आपका जो ये डेटा है, आपको ये डेटा दिखाई देगा। आप यहाँ से फॉलोअप ले सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे पेंडिंग फॉलोअप्स मिल जाएंगे। कस्टमर रिमाइंडर्स आपको यहाँ पे इसके अंदर दिखाई देंगे। इसके नीचे आपको प्रोडक्ट मास्टर मिलता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जितने भी आपके पास प्रोडक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जब भी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आप ऐड करते हो तो ऑटोमेटिक आपके इन्वेंट्री के अंदर भी ऐड हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ से ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। ठीक है, इसके नीचे आपको कस्टमर मास्टर मिल जाता है। सेम आपको कस्टमर आपको सारे ऐड कर लेना है। सेम इस बटन पर क्लिक करके आप सारे कस्टमर यहाँ पे ऐड कर पाओगे। इसके नीचे आपको रिपोर्ट्स मिल जाता है। रिपोर्ट्स के अंदर आप यहाँ पे टोटल इनवॉइस कितने हैं आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, व्हीकल रिपोर्ट आपको मिल जाता है कि किस किस व्हीकल टाइप से आपका कितना कितना डिलीवरी हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और जैसे ही आप किसी भी यहाँ पे किसी रो पर क्लिक करते हो तो उसके बारे में फुल डिटेल आ जाएगा। कितना इनवॉइस बना है, कब डिस्पैच हुआ है, सारा डिटेल आपको एक पेज पे देखने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी भी डिटेल पे क्लिक करते हो उसके बारे में फुल डिटेल आ जाएगा। जितने भी डेटा उस डिस्पैच हुए हैं, प्रोसेस हुए हैं, सारा आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही मैं यूजर रोल्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यूजर रोल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप। जैसे मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एडमिन का पोर्टल आप देख पा रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। जो मैनेजर का है ये सेल्स पर्सन का है। ठीक है, सेल्स पर्सन का यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो परमिशंस। आप यहाँ पे न्यू यूजर भी क्रिएट यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ से परमिशन दे सकते हो कि उनको क्या क्या चीजें दिखानी है आपने। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फुल सिस्टम। उसके बाद जैसे रिपोर्टिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब जितने भी आउटस्टैंडिंग है कस्टमर का, आपको भेजना है, तो आप यहीं से भेज पाओगे। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। आपके पास जितने भी कस्टमर होंगे उसका डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शीट्स एंड ऑटोमेशन है, उनका ये डिटेल है। और मैं जैसे सेंड रिपोर्ट करता हूँ तो उनके जितने भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उनको व्हाट्सएप और ईमेल दोनों पर रिसीव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंडिंग रिपोर्ट, प्लीज वेट। ठीक है, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना जीमेल दिखा देता हूँ। उसको मैं बाद में आपको व्हाट्सएप पे दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप पे किस तरीके से रिपोर्ट जाएगा, ये देखिए। आउटस्टैंडिंग है शीट जोन का, यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। इनवॉइस जो था 7,08,000 का था। अभी इनका पेंडिंग इतना है अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे देख पाओगे कि अपकमिंग पेमेंट्स कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। जैसे भी यहाँ पर एक कस्टमर के जितने भी पेमेंट्स होंगे आउटस्टैंडिंग, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, और मैं आपको व्हाट्सअप दिखा देता हूँ। ये देखिए, व्हाट्सअप पे भी मुझे रिसीव हो गया, ये स्टेटमेंट आ गया मेरे पास। मिस्टर नीलेश कुमार, रिमाइंडर 1 है मेरे पास। और ओवर ड्यू कितना है, अपकमिंग पेमेंट्स कोई नहीं है। ये तो यहाँ पे सारा अमाउंट मुझे लिख के आ गया कि मेरे जितने भी पेंडिंग अमाउंट्स होंगे मुझे यहाँ पे एक रिपोर्ट इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, और ये जैसे ही आप रिपोर्ट पे इस रिपोर्ट पे क्लिक करते हो, पीडीएफ भी बन के आपके सामने जाएगा। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पीडीएफ भी ओपन हो जाएगा। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज के साथ एक पीडीएफ भी जाएगा। उसमें सारा आउटस्टैंडिंग का स्टेटमेंट होगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ सारा। ये देखिए कुछ इस तरीके से फुल डिटेल होगा पेमेंट का। तो इस तरीके से टेबल बन के चला जाएगा, जैसे मैंने आपको अपने यहाँ पे जीमेल के ऊपर दिखाया था कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो अटैचमेंट होगा, जैसे मैंने ये सारे अटैचमेंट डाला है जिसकी वजह से ये सारे अटैचमेंट डाल रहा है, जितने भी इनवॉइस होंगे वो सारे इनवॉइस अटैच होके जाएंगे इस तरीके से नीचे। ठीक है,
तो ये हो गया सिस्टम। इस सेम सिस्टम को आप मोबाइल फ़ोन पे, जैसे मैं बताया, मोबाइल फ़ोन पे भी इसको आसानी से यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? जैसे आप अपने मोबाइल हो तो ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, तो आप मोबाइल पे भी आसानी से यूज़ कर पाएँगे इसको। तो यहाँ से आपको सेम लॉगिन कर लेना है, तो यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे लॉगिन करते हैं मोबाइल पे आप, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगा। तो इस सिस्टम को आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर पाएँगे। देखिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको साइड में सारे मेन्यू देखने को मिल जाएगा। तो इसको मोबाइल पे ही आप आसानी से यहाँ पे चला सकते हो, न्यू ऑर्डर पंच कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है? तो मैं इसके अब बाकी रिपोर्टिंग पार्ट आपको दिखा देता हूँ। इसमें रिपोर्टिंग के कौन-कौन से हमने ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाते हो, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे रिपोर्टिंग्स मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको ड्राइव एपीआई कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, ठीक है? आप यहाँ पे एपीआई यूज़र आईडी पासवर्ड डाल सकते हो। नीचे आपको अलग-अलग टाइप के रिमाइंडर है, जैसे आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जो व्हाट्सएप पे जा रहा है, अभी हमको दिखाया था, ईमेल पे जो जा रहा है। इसके अलावा सेल्स पर्सन को रिपोर्ट जाएगा ऑटोमैटिक, मैनेजर को जाएगा, फ़ॉलो अप रिपोर्ट जाएगा। मतलब जैसे मेरे आज के जितने फ़ॉलो अप्स हैं, वो सारे रिपोर्ट्स जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? आप यहाँ पे इंस्टॉल करके इसको आप यूज़ कर पाएँगे यहाँ पे। तो आपके जितने रिपोर्ट्स हैं, ये ट्रिगर बेस है। आप यहाँ पे ट्रिगर आपको एक वन टाइम क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे टाइम डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो, कब-कब जाना चाहिए, किस-किस दिन स्किप होना चाहिए। आप यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट कर पाओगे, ठीक है? आप उसके बाद जैसे आप यहाँ पे पेमेंट ऑटोमेशन पे क्लिक करते हो, उसके बाद आप यहाँ से जैसे इस अपडेट ट्रिगर करते हो, तो ऑटोमेटिक ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं, ये जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंड फ़ॉलो अप रिपोर्ट अभी मैं भेजता हूँ। तो आज के जितने भी सेल्स पर्सन्स के फ़ॉलो अप रिपोर्ट्स होंगे, ऑटोमैटिक उनको ईमेल और व्हाट्सएप दोनों पे रिसीव हो जाएँगे, ठीक है? ये तो आपको मैनुअली भेज के दिखाया मैं। जैसे आप ट्रिगर इसमें सेट करते हो ट्रिगर, तो ट्रिगर बेस ही जाएगा, ठीक है? आज के मेरे जितने फ़ॉलो अप्स हैं, वो फ़ॉलो अप रिपोर्ट मेरे को आ जाएगा। ये देखिए मेरे आज का फ़ॉलो अप ये था। अभी जो मैंने ऑर्डर क्रिएट किया था आप लोगों को डमी, ये डिटेल आ गया मेरे को, ठीक है? और ऐसे ही जो मैनेजर को सेल्स पर्सन को रिपोर्ट जाएगा, मैं यहाँ पे सेल्स पर्सन का दिखा देता हूँ, मैनेजर का भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आप ट्रिगर सेट करते हो तो ऑटोमेटिक ईमेल, व्हाट्सएप दोनों ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आपको ईमेल दिखा देता हूँ, ये देखिए मैनेजर को जो रिपोर्ट जाएगा उनकी टीम की जितनी भी पेंडिंग पेमेंट है अभी तक का, वो सारा रिपोर्ट उनको जाएगा मैनेजर को, ठीक है? पर्सन नेम आ जाएगा यहाँ पे, कौन-कौन से उनके सेल्स पर्सन है मैनेजर के अंडर, ठीक है? और सेल्स पर्सन को रिपोर्ट जाएगा इस तरीके से। और ये देखिए, मैं आपको रिपोर्ट बाकी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैनेजर को गया, उनका टीम में अभी तक जितने कलेक्शन पेंडिंग है, अभी तक आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, उसका रिपोर्ट गया है टीम मैनेजर को, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है? और मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये सेल्स पर्सन को रिपोर्ट इस तरीके से व्हाट्सएप पे जाएगा, अभी तक का जितने भी उनके आउटस्टैंडिंग है, एक रिपोर्ट ऐसा चला जाएगा उनको, ठीक है? तो ये जो सिस्टम है, ये व्हाट्सएप और ईमेल दोनों पे वर्क करता है। तो आप यहाँ से मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ एक बार। तो ये जैसे आप ट्रिगर यहाँ पे सेट करते हो, तो ये सारे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जाएगा, ठीक है? बाकी सिस्टम जो है सेल्स पर्सन और मैनेजर और एडमिन, यहाँ से इसको कंट्रोल कर पाएँगे इस चीज़ को, ठीक है? बाकी जो उनके रिपोर्टिंग का पार्ट है, ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट जाएगा, ठीक है? आप यहाँ से भी मैनुअल रिपोर्ट भेज सकते हो, जो ऑप्शन हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? सेम आप यहाँ से भी भेज पाओगे आप, ठीक है? और यहाँ से टेम्पलेट आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अलग-अलग टेम्पलेट्स हमने बनाया हुआ है, आप इस टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएँगे, ठीक है? किस-किस दिन रिपोर्ट जाना चाहिए, किस-किस टाइम जाना चाहिए, आप यहाँ से भी यहाँ पे सेट कर पाएँगे रिमाइंडर। तो आपको यहाँ सेटिंग के अंदर ये पूरा ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है? तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से वर्क करता है।